नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने को लेकर बनाया नरेंद्र मोदी विचार मंच। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे जी। प्रधानमंत्री मोदी को जिताने को लेकर नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश राठौर विधानसभा खिलचीपुर अध्यक्षता में बैठक 20 अगस्त 2023 दिन रविवार प्रातः 11 बजे मानव उद्यान गुफा मंदिर लाल घाटी भोपाल में आयोजित होने जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नरेंद्र मोदी विचार मंच की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य जी की अध्यक्षता में एवं मुख्य अतिथि अभिनेता सुरेश वर्मा जी एवं राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मा जी के मुख्य अतिथि में एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी के संपूर्ण नरेंद्र मोदी विचार मंच के कार्यकर्ताओं का प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस बैठक में संपूर्ण मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ पदाधिकारीगण भारी संख्या में उपस्थित रहे। भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा इनका कि आज इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारे बीच में यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई दिनेश राठौर जी हैं, हमारी राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं महिला शाखा की आदरणीय दीदी हमारी मंजू जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे बलदेव चौरागढ़ी जी उपस्थित हैं, हमारे पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे राजू मीणा जी हैं उपस्थित हैं और हमारी युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं। तो कल का जो कार्यक्रम है क्या है कि अभी नरेंद्र मोदी विचार मंच का जो उद्देश्य है मिशन 2024 को कैसे सफल बनाना है, उस उद्देश्य को लेकर देश के हर प्रांतों में बैठकें ली जा रही है। अभी हम लोगों ने मुंबई में बैठक लिया, उसके बाद उज्जैन में बैठक लिया, अभी कल यहाँ पर 20 तारीख को भोपाल में बैठक है, शपथ ग्रहण समारोह भी है और इस कार्यालय का लोकार्पण भी है। उसके बाद 25, 26 और 27 तारीख को जम्मू कश्मीर में भी है। जम्मू कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में है। ऐसे सारे प्रांतों में अभी नरेंद्र मोदी विचार मंच का कार्यक्रम चल रहा है, बैठकें चल रही है, जिसमें हमारे सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित होंगे और कल भी यहाँ पे जो शपथ ग्रहण समारोह है इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। हमारी महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वो उपस्थित रहेंगे, राष्ट्रीय प्रभारी हमारी दीदी मंजू राठौर जी ये भी उपस्थित रहेंगे, सुशील चौहान जी ये भी उपस्थित रहेंगे, मंजू राठौर जी आप ये भी उपस्थित रहेंगे। तो सारे पदाधिकारी यहाँ पर कल उपस्थित रहेंगे और इसका उद्देश्य ये है कि मिशन 2024 में माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री कैसे बनाए, इस पर हम लोगों का मंथन होता है, इस पर हम लोग रणनीति बनाते हैं सारे प्रदेशों में जाकर। और कल भी यहाँ पर वही रणनीति हम बनाएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट जिता कर लाएँ और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। यह जो संगठन है, जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो 22 जून 2004 को इसका गठन हुआ। आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रवि चाणक्य जी, जो आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक भी हैं, उन्होंने इस संगठन का गठन किया और उस समय ये नहीं मालूम था कि आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पर देखिए भाग्य की बात है और जो उन्होंने कर्म किया, काम किया, मेहनत किया, संघर्ष किया, तो उसके बलबूते पे देश की जनता ने आज उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज ये दूसरी बार है, तीसरी बार भी वे प्रधानमंत्री बनेंगे और 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और हम तो कह रहे हैं 2029 में भी अगर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देश की जनता का जो रुझान है, हम जो प्रदेशों में घूम रहे हैं, देश के हर प्रांतों में घूम रहे हैं, उसमें हमने जो रुझान देखा वो मोदी जी के पक्ष में है, क्योंकि मोदी जी का काम बोल रहा है और मोदी जी सबको लेकर चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आपने देखा होगा, आप तो मीडिया के लोग हैं, जब से मोदी जी आए हैं कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, ना हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, ना सिख हुआ, ईसाई, ऐसा कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। तो आज मोदी जी को हिंदू भी मान रहा है, मुस्लिम भी मान रहा है, सिख भी मान रहा है और ईसाई भी मान रहा है। और यही कारण है कि दिनों दिन मोदी जी जनताओं के दिल में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं और ये निश्चित है कि आगामी समय में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे और 400 का आंकड़ा पार करके
और देश में पुनः सरकार मोदी जी की सरकार बनेगी और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी मध्य प्रदेश में कितने जिलों में आपके संगठन काम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के 53 जिले हैं, अभी 54 हुआ है, एक जिला नया बना है। तो ये समझो कि सारे जिले में जिलाध्यक्ष हमारा नियुक्त है और सारे जिलों में हमारा जिलाध्यक्ष काम कर रहा है, तहसील में तहसील अध्यक्ष काम कर रहे हैं, ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष काम कर रहे हैं। सारे जिलों में हमारा गठन तैयार हो चुका है। जिस तरह से संघ अपना काम करता है, क्या उसी तरह से ये मंच पे अपना काम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। संघ के मार्गदर्शन पे चलते हुए ही ये संगठन काम कर रहा है। और जिस तरह से संघ ने प्रदेशों को प्रांत में विभाजित किया है, वैसे ये संगठन भी प्रदेशों को प्रांत में विभाजित कर 52 प्रांत बनाया है। तो 52 प्रांतों में हम लोग इस देश में काम कर रहे हैं। कल जो आपने शपथ ग्रहण समारोह रखा है, उसको सभी जिले के अध्यक्ष आएंगे, कल सिर्फ प्रदेश का शपथ ग्रहण होगा? नहीं, प्रदेश पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण है। इसमें प्रदेश के पदाधिकारी आएंगे, 1-2 जिलाध्यक्ष जो सक्रिय हैं वो आ सकते हैं। उनको हालांकि हमने आमंत्रित नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आएंगे तो उनका स्वागत है। पर प्रदेश पदाधिकारी सारे आएंगे। अभी जो आपका मिशन है वो विधानसभा है या सिर्फ लोकसभा में रहेगा? नहीं, विधानसभा भी और लोकसभा भी है। क्योंकि हम विधानसभा जीतेंगे तब तो हम लोकसभा जीतेंगे। और ये निश्चित है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान जी पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बन के आएंगे। ये निश्चित है, उस उद्देश्य को लेकर हमारा संगठन काम कर रहा है। क्या ये मंच आगे चल के राजनीति पे भी आएगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग राजनीति की बात ही नहीं करते। हमारा उद्देश्य है समाज सेवा। इस संगठन का उद्देश्य ही समाज सेवा है। और चूँकि हम मोदी जी से जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि मोदी जी जैसे ही लोग प्रधानमंत्री बने ताकि देश हमारा सुरक्षित रहे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, और देश सुरक्षित रहेगा तो देश की जनता सुरक्षित रहेगी। आपने और हमने देखा है दूसरे देशों की क्या स्थिति है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे और भी देशों को आपने देखा है कि लोग अपना देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं है। सर, जैसा देखा जाता है कि संघ में एक अच्छा काम करने के बाद, एक समय देने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप में उनका सामने लाया जाता है। तो कई मंच में भी जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य करेगा, क्यों आगे अवसर दिया जाए उस राजनीति? बिल्कुल, हम लोग तो हालांकि ये उद्देश्य लेकर नहीं चल रहे हैं कि कोई हमें राजनीति में लाए या विधायक बनाए या सांसद बनाए। हमारा तो मकसद है कि समाज सेवा करना है। यदि मोदी जी चाहेंगे या आदरणीय शिवराज सिंह चाहेंगे या संगठन के लोग चाहेंगे तो जैसा वो लोग चाहेंगे वैसा करें। हम लोग जाने को भी तैयार हैं। आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसको क्या किस तरह से निभा रहे हैं आप? जैसा इन्होंने विश्वास किया ऐसे खरा उतरूंगा। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस मंच से जुड़े हैं, ये राष्ट्रीय मंच है, कहीं ना कहीं उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जितनी उम्मीद है उससे ज़्यादा खरा उतरूंगा। तो अभी जो कल आप कार्यभार संभालेंगे, इसके बाद आपका अगला लक्ष्य क्या है? मेरा एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने। उसके लिए घर 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 जन जन तक, जन जन से नाता है और सरकार चलाना आता है। आपने जो भी शब्द कहा है, ये तो मोदी जी के लिए बहुत अच्छे शब्द हैं। जी मोदी जी की पहचान के मोहताज नहीं, जी न देश में न विदेश में। ये आप शायद है आपके लिए एक बड़ा अच्छा अवसर है कि मोदी जी मंच से आप जुड़ गए हैं। जी। तो अब आपको कैसा लग रहा है आपको? मुझे इतना बढ़िया लग रहा है, क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब मैं बुरा नहीं समझ रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष बनाया आदरणीय भाई साहब ने मुझे। आदरणीय अनिता ठाकुर ने मेरा भाई साहब को नाम दिया बिना देखे। ना तो मुझे इन्होंने देखा, ना मैंने इनको देखा। भाई साहब ने ना मुझे देखा, ना मैंने इनको देखा। फिर भी भाई साहब ने मुझे बिना देखे सिर्फ फ़ोन ही फ़ोन पे इतना बड़ा दायित्व दिया है, तो मैं इसको भली बाती पूरा करूँगा। जो युवा हैं, जो भी इससे दूर हैं, लेकिन वो चाहते हैं, प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहते हैं। बिल्कुल, कि कैसे नरेंद्र मोदी विचार मंच में सारे युवाओं का स्वागत है। मैं ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा, पूरे मध्य प्रदेश के 53 जिलों में जाऊंगा, ढूंढ ढूंढ के युवाओं को लाऊंगा। आपके पास समय कम है, काम ज़्यादा है, जी। जिम्मेदारी बड़ी है। मैं रात की 12 बजे तक काम करूंगा। ये सुनता कि 24 घंटे करें आप इसमें? 24 आवर्स नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 24 घंटे करूँगा। आइए, अभी विधानसभा चुनाव करीब है और संभव है, हो सकता है कि दोनों चुनाव एक साथ हो जाए, लोकसभा चुनाव एक साथ हो जाए। आपकी टीम की कितनी आप तैयारी कर चुकी हैं चुनाव के लिए? भाई साहब, हम लगभग सारी तैयारियों में लगे हुए हैं। सभी लोग कोशिशें कर रहे हैं और सब अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं। और हम सभी लोग चाहते हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। इसी को लेकर हम लोग कार्यक्रम कल करने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह है। आदरणीय हमारे भाई साहब सूरज ब्रह्मे जी ये सभी जगह पे जा के जन जन संपर्क कर रहे हैं। घर घर जाकर हम लोग प्रचार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास हो और सबका विश्वास, सबका विश्वास। जी, इस मिशन को लेकर चलने में आपका परिवार कितना आपके साथ? मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। पूरा करनी सेना परिवार साथ है, पूरा ससुराल पक्ष मेरे साथ है, मेरे मायके का परिवार साथ है और मेरे संगठन के सभी बड़े पदाधिकारी मेरे साथ हैं। जिस तरह से समाज ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, जी,
समाज आपसे कुछ चाहता भी है, जी उसको निभाने में कितनी परेशानी और कितनी सही लगती है आपको? जी, मेरे को परेशानी मेरे परिवार के सपोर्ट के कारण कहीं कोई परेशानी नहीं है। संगठन में संगठन के पदाधिकारी सपोर्ट करते हैं, पारिवारिक कार्यक्रमों में पारिवारिक संबंध करते हैं परिवार सभी लोग, और इसके लिए सारी महिला शाखा मेरी मदद करती है। इस सभी बार लोग- सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं, जो जागरूक हैं, वो महिलाएं हैं। जी कहीं ना कहीं मोदी जी या पूरी कह सकते हैं कि मित्र मंडली, या कह सकते हैं कि बीजेपी और संघ जो है जी महिलाओं पर ज़्यादा फोकस कर रही है, जी तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, जी बिल्कुल। उसको कैसे निभा रही है? मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जितना सहयोग कर पाती हूँ, संगठन का सहयोग कर रही हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जो पद मेरे को भाई साहब ने दिया है उसके लिए मैं खरी उतरूँ। संघ का आप पे जो विश्वास जी दिखाया है, मंच ने विश्वास दिखाया है, इसको निभाना कितना कठिन है आपके लिए? मेरे लिए कठिन था, लेकिन मेरे परिवार का सहयोग है तो मेरे लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। मेरा परिवार मेरा बहुत सपोर्ट कर रहा है, उसी के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। आदरणीय भाई साहब का सहयोग है मेरे साथ। मैं इन लोगों ने जो विश्वास मेरे पे जताया है उस पर पूरी तरह से खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँ। अभी पूरे प्रदेश में कितने जिलों में आप जा चुकी हो, कितना ज़्यादा मैं भाई साहब अभी मेरे पास 53 जिलों का काम आया है, जिसमें से मैं कुछ जिलों के अध्यक्ष बना चुकी हूँ। बाकी मेरे जो तीनों प्रांत के अध्यक्ष हैं वो लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं उनके साथ अपने पूरे जिलों में जाने की पूरी कोशिश करूँगी। पूरे मध्य प्रदेश से कितनी सीट की अपेक्षा करती हैं आपकी बीजेपी जीत रही है? जी, हम तो पूरी सीटों की उपेक्षा करते हैं। बाकी और दूसरे लोगों के जो सपने हैं थोड़ा सा उनको गलतफहमी में जीने दीजिए आप। हम पूरी कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए कि दोबारा प्रधानमंत्री जी बने। 2024 का चुनाव हम उनको फिर से प्रधानमंत्री बना के लेके आएंगे। चुनाव इसके आते लिए- ही कई जी। पार्टियां जो गैर बीजेपी कह सकते हैं, जी डेली नए नए घोषणाएं कर रही हैं, नई नई योजनाएं ला रही हैं, जी तो किस रूप में देख रही हैं? भाई साहब, घोषणा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन काम जब करेंगे तो काम बोलता है। मोदी जी का काम बोल रहा है, घोषणा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो काम करके दिखाएगा वो आगे जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है अगली बार राह कितना आसान है? नहीं, आसान तो नहीं है, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से भी नहीं हैं। जिम्मेदार किस तरह से मध्य प्रदेश में बता रही हैं आप? क्या लगता है आपको महिलाओं को कितनी जिम्मेदारी मिल रही है? महिलाओं की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा, और महिलाएं हर चीज़ में सक्षम होती हैं, आपको पता है। और मोदी जी ने जो मातृशक्ति के लिए जो काम किया है, अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने कोई काम नहीं किया। मातृशक्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जान से देखिए आप, कितनी उनके लिए योजनाएं जो बनाई हैं वो सारी सक्षम हो रखे हैं। जो कि सुलभ शौचालय सबसे पहला जो था, नारी जाति के लिए कितनी गंभीर समस्या थी कि वो कहीं भी खुले में शौच जाती थी और उनके साथ में कोई भी अपराध हो जाता था। और आज की डेट में देख लीजिए नारी कितनी सुरक्षा महसूस कर रही है। महिलाओं पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, परिवार है, ज़्यादा है। समाज है, देश है। उसके बाद भी आपने एक समाज सेवा के लिए समय निकाल लिया है। ये शक्ति कहाँ से मिली आपको? जब वो शक्ति हमारे को कुदरती मिली हुई है, मातृशक्ति को कोई शक्ति देने की जरूरत नहीं है, ऊपर भगवान ने खुद गॉड गिफ्ट दिया हुआ है। नारी जाति के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वही है, क्योंकि जब वो एक जननी होकर के बच्चा जब पैदा करती है तो वो सबसे बड़ा गिफ्ट जो दे रखा है ना, तो वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए तो उसको कहते हैं ना, काली तू ही है, दुर्गा तू ही है, सरस्वती तू ही है, लक्ष्मी तू ही है, तू ही जगदम्बे है। वही नारी जाति सबसे आगे सबसे है। तो महिलाओं को इस मंच से जोड़ने के लिए क्या अपील करेंगे आप? महिलाएं हमारे साथ में बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, और वैसे भी हम और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं हमारे साथ साथ ज़्यादा जुड़ी हुई। बीजेपी कहीं ना कहीं अभी तेजी में काम कर रही है, चाहे महिला हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सबकी काम कर रही है। उसको आप किस रूप में देख रही है? किस रूप में क्या देखना है, सभी हमारे साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, बीजेपी हो या कोई भी हो। हम जो है राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अंदर हम ये नहीं देख रहे कि कोई बीजेपी है या कोई और है। हमने सबको साथ में लेकर के चलना है। हमारा जो मेन उद्देश्य जो है, हमारा जो असली जो हमारा 2024 का जो मिशन है, प्रधानमंत्री जी को हमारे को फिर दोबारा से और पूरी तत्परता के साथ में हमने उनको प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी के जो मिशन है, उस मिशन घर घर तक पहुँचाने के लिए क्या योजना है आपके पास? हमारे साथ में बहुत सारी योजनाएं हैं। हमने अपनी महिलाओं को जो जोड़ रखा है, और हमारी महिलाएं जो है इतना सक्षम है कि घर घर जा कर के लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो देखिए इतनी उनकी जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो है, उज्ज्वला योजना है, और आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी योजनाएं जो चल रही हैं महिलाओं को आगे आने के लिए, वो अपना घर बैठे बैठे घर में रोजगार कर रही हैं। आपको ये सब चीज़ें पता ही है। दूसरा समझ नहीं पाई, सवाल का टाल दिया। वहाँ से इतना कहना है कि मोदी जी का जो
संदेश है उसको घर घर पहुँचाने की आपकी क्या योजना है, कैसे पहुँचाएंगे आप? हमारी सबसे बड़ी योजना तो यही है कि हम सबको इकट्ठा करके घर घर जा करके, चाहे हमें किसी भी रूप में जा करके उनके लिए ऑनलाइन मीटिंग करनी हो या घर घर कुछ समूह में जा करके या नुक्कड़ नाटकों के द्वारा हमारे को उनको संदेश पहुंचाना है। संदेश पहुंचाना जब तो मोदी जी आएंगे। तो ये मंच ये काम कब से शुरू करेगा? शुरू कर चुका है। अभी कितनी महिलाएं हैं आपकी? हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं हैं, अनगिनत है, कोई एक दो नहीं है, काफ़ी बहुत बड़ा समूह है। अभी एमपी से तो देखिए, अभी कल शपथ समारोह है, आप कल खुद ही देख लेना कि कितनी महिलाएं आई हुई हैं। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।